हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देख सकते हैं कैसा मौसम है। सुबह के 10 बजे हुए हैं। मम्मी ने सुबह एक बार सुबह सुबह 7 बजे झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा धूल आ गई, तो मम्मी सुबह दोबारा आ गई है झाड़ू लगाने। और इतना भयंकर मौसम है गाइस, देख सकते हैं। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। कल निकली थी दोपहर में 3 बजे, और आज तो धूप की कोई वही नहीं कि लगता ही नहीं है कि आज निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो बस उसी के इंतज़ार में कब तक बैठे रहते हैं। आगे तो बढ़ना ही था ज़िंदगी में। तो फिर मम्मी ने सोचा अब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, क्योंकि काम बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो फिर मम्मी ने झाड़ू उठाई और दोबारा से यहाँ पर झाड़ू लगा दी। यहाँ पर मम्मी ने झाड़ू नहीं लगाई थी, बाहर बस जो इस गेट के बाहर मम्मी ने झाड़ू सुबह सुबह लगा दी थी, क्योंकि वो लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ लगे, नहीं तो हम थोड़ी देर से भी लगा सकते हैं। सुबह तो बहुत ख़राब मौसम था, कोहरा भी था बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो तब जगी भी नहीं थी, मम्मी जगी थी 7 बजे। तब 7 बजे भी इतना भयंकर कोहरा था कि इस घर से सामने का भी नहीं दिख रहा था, इतना तेज़ कोहरा रहता है। तो सुबह सुबह हो जाता। अब इसके बाद मम्मी ने सारी झाड़ू लगा करके अंदर जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ था वो सारा इस कूड़े वाले जो था उसमें उठा लिया, कूड़े वाली प्लेट में। और अब बस जाएंगे पीछे झाड़ू लगाने। तो यहाँ पर पीछे का कुछ बेहतरीन नज़ारा देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ना। पीछे आप कभी भी वीडियो बनाए ना वो अच्छा ही बनता है, क्योंकि एक तो हरियाली रहती है, इतना प्यारा सा गार्डन है जो कि बकरियों की वजह से पूरा उजड़ चुका है। आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, ये बकरी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है कि पूरा सब कुछ ख़राब कर डाली है। क्या बता रही थी, बताते मैं भूल गई। और बता रही थी कि बकरियों ने पूरा गार्डन ख़राब कर दिया है। हाँ वो तो है, गुलाब का पूरा पेड़ बकरियों ने इस तरीके से उजाड़ दिया है कि अब उसको पनपते 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे। और जब तक पूरी ठंड चली जाएगी, ठंड में ही सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल जो है आते हैं अच्छे से। और इसी ठंड के मौसम में पूरा गुलाब जो है ख़राब हो चुका है। हमारा ही नहीं, बड़ी मम्मी की तरफ का भी पूरा गुलाब ख़राब हो चुका है। बहुत दुख होता है, इतनी मेहनत से एक एक पेड़ बना करके बड़े करे जाते हैं, लेकिन ये पीछे के जो अहिर हैं उनसे हम लोग हार चुके हैं, कह चुके हैं, लड़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब हम लोगों ने पीछा छोड़ दिया है। जब पूरे पेड़ खा जाएंगे तो एक दिन उखाड़ के हम सब फेंक देंगे, झंझट ही खत्म, ना दुख लगेगा ना वो होगा। तो मम्मी अब आ गई थी अंदर, कर रही हैं बर्तनों की धुलाई, और मैं कर रही हूँ पोछे की सफाई, क्योंकि पोछा लगाना था मुझे। तो मैंने कहा पोछे को भी धुल करके कर लेती हूँ अच्छे से साफ़, क्योंकि जब तक पोछा नहीं होता साफ़, घर भी नहीं होता साफ़। पोछा होना बहुत ज़रूरी है साफ़। देखिए कितनी बड़ी आपको मैंने क्या बताएं शायरी सुनाई। तो यहाँ पोछा हो रहा था साफ। नानू को नहाना था, वो कह रहे थे मुझे नहाना है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसका एक टाइम रहता है कि वो 11 बजे नहाता है, तो 11 बजे से नहाना होता है। तो अगर वो 11 बजे से थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो फिर वो पड़पड़ाने लगता है, मुझे नहला 1 बजे भी नहा लेता। नहाता वो डेली है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नहाना वो मिस करे। पर डे नहाता है, चाहे जितनी भी ठंड हो, ऐसी ठंड में भी वो नहाने का टैलेंट रखता है गाइस। सच में मेरा भाई इतना तो है कि वो ठंडी में नहाएगा ज़रूर। तो फिलहाल में नानू की मम्मी ने, अब नानू ने नहा लिया था, तो नानू के भी कपड़े आ गए थे, तो सारे के सारे मम्मी ने धुल दिए और आ गई अब बाहर फैलाने। कुछ मेरे कपड़े कल के डले हुए थे जो कि मैंने नहीं धुले थे ठंड के कारण। मैं आलसी हूँ बताइए गाइस, लेकिन मेरा भाई जरा सा भी आलसी नहीं है, नहा लेता है डेली। तो मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं धुले थे, तो मम्मी ने आज धुले और साफ़ करे। कुछ इनर वगैरह थी, कुछ स्वेटर थे जो सारे के सारे रखे हुए थे, तो वो सारे के सारे मम्मी ने धुल करके अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए। और अगर लग रहा था कि हल्की हल्की सी धूप आएगी, तभी इसी वजह से मम्मी ने आज कपड़े बाहर धुल दिए थे। ज़्यादा कपड़े धुल दिए थे, और धूप आई भी, ऐसा नहीं था कि धूप नहीं थी, काफ़ी हद तक धूप आई थी। फिर भी थोड़ी बहुत तो गर्माहट थी। जो कपड़े बिल्कुल गीले से रह जाते हैं वो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, तो वही काम दे देते हैं। तो चलिए मम्मी को कपड़े फैला लेने देते हैं, और मैं चलती हूँ अंदर। आंगन में लगा दूँगी वाइपर, क्योंकि आंगन भी मैंने कर दिया है साफ। वाइपर लगा के अच्छी तरीके से पोछा वगैरह लगा के इसको सुखा दूँगी। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने वाइपर, ये देखिए। और ये मेरा प्यारा सा पोछा है जिसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर रही हूँ। इसको रख दूँगी और यहाँ पर लगा दूँगी वाइपर। देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा गीला हो जाता है, लेकिन अगर मौसम सूखा हो ना तो सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी से पोछा जो है वो सूख जाता है। अगर मौसम जो है बहुत गीला नमी वाला हुआ तो फिर पोछा सूखने में तो इतना समय लगता है कि आपको इतना ड्राई पोछा लगाना पड़ेगा कि बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने आंगन को सुखा दिया है। सुखाना ज़रूरी है गाइस, पोछा में तो पूरा पोछा लग ही नहीं सकता, वाइपर लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। और आंगन देखिए किस तरीके से चमक रहा है बेहतरीन तरीके से। कभी कभार लगता है काश आंगन मेरा बेडरूम होता।
गर्मियों में, ताकि मैं ऊपर जाल से ठंडी ठंडी हवा लेती। और अब लगता है कि अच्छा है जो बेडरूम नहीं है आंगन। तो गाइस मम्मी आ गई थी नहा धो के। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर का निभोना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मटर है जिसको मम्मी ने पीस लिया है। पीसने के बाद जीरा और हींग डाल के फ्राई कर लिया है और इस तरीके से कटोरी में निकाल लिया है। इसके बाद मम्मी प्याज फ्राई कर रही है। मैं यहाँ पर थी नहीं तो मटर के निभोने की मटर को भी फ्राई करके आप लोगों को ज़रूर दिखाती। लेकिन अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए है ना तो ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मम्मी ने प्याज फ्राई करी, उसमें टमाटर की जो प्यूरी होती है वो डाली, उसमें कुछ मसाले थे वो भी डाले, जैसे कि धनिया पत्ती, मिर्ची, धनिया हो गया, नमक हो गया और गरम मसाला हो गया और हल्दी हो गई। ये 4 चीज़ें, 4 मसाले जो घर के बेसिक मसाले होते हैं, ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था और अब अच्छी तरीके से सब चीज़ों को करे ले रही हैं फ्राई होने के बाद जब ये सारे मसाले अच्छे से जाएंगे पक फिर इसमें डाल देंगी मटर। और जो आलू का इस्तेमाल करेगी मम्मी, कच्चे आलू का इस्तेमाल, आप किसी भी तरह का निभोना बनाएं, पालक का बनाएं, चने का बनाएं, मटर का बनाएं, कोई भी निभोना बनाएं, उसमें आप हमेशा कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करिए। कच्चे आलू का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बहुत अच्छा निभोना बनता है। अगर हम पके आलू का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसी में घुल जाएगा और जो मेन स्वाद होता है निभोने का वो हमको मिलेगा नहीं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है और ये हमारे घर के जो बड़े होते हैं वही हमें समझा सकते हैं। हम चाहे अपना जितना भी दिमाग लगा ले कभी कुछ नहीं होता। तो सारा का सारा मम्मी ने जो मटर था वो अच्छे से मिला दिया, आलू डाल दिया और अब इसमें डाल देंगी पानी और इस तरीके से तैयार हो गया है हमारा प्यारा मटर का निभोना। तो गाइस अगर आप लोगों को है खाना निभोना तो प्लीज़ आ जाइए हमारे घर में और आकर के खा लीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ इस प्यारे से सुंदर से ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।